स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच में सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि न्यूक्लियर वेपन तक बात आ गई है। और हम इस चीज पे चर्चा करेंगे कि क्या पाकिस्तान सही में न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट। और पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। मतलब पहले इंडिया यूज नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान को देखे तो वो कर सकता है पहले यूज, और किस तरीके से वो कर सकता है, और अगर वो यूज करता है तो इंडिया कैसे रिटेलिएट करेगा। और जब इंडिया रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान ने यूज किया, इंडिया ने रिटेलिएट किया, उसके बाद में आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, और जो भी आफ्टर इफेक्ट्स होंगे उसके बाद में न्यूक्लियर वेपन का अगर इस्तेमाल हुआ है तो बचा कैसे जाएगा, सर्वाइवल के किस तरीके से चांसेस हैं। तो ये 4 चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन पास्ट में कहीं पे यूज हुआ है तो उसकी वजह से क्या हुआ है। मतलब हिरोशिमा को समझने की कोशिश कीजिए, जापान पे जो यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब उस तरीके से फेंका था जिसकी वजह से आप देखेंगे वो 15 किलो टन का था। 15 किलो टन का तब फेंका था, उसका इंपैक्ट का रेडियस था 1.5 किलोमीटर। अभी के हिसाब से अगर देखें, दोनों कंट्रीज के पास में 100 से 300 किलो टन के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मतलब वो जितना था उससे करीबन आप देखेंगे 15-20 गुना ज्यादा बड़े न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और उसकी वजह से जो इंपैक्ट होगा वो कैसे होने वाला है, वो अगर वहां 1.5 किलोमीटर के आसपास का इंपैक्ट था तो यहां 100 से 200 किलोमीटर का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। मतलब और ज्यादा लीथल, और ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। उसी के साथ में जो डैमेज होगा वो 20x ज्यादा होगा। तो आप उस चीज को याद कीजिए, जब हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब उस तरीके से फेंका गया था, कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, किस तरीके से सारी चीजें वाइप आउट हो गई थी विद इन सेकेंड्स, और पता भी नहीं चल रहा था कि यहां पे कुछ पहले एग्जिस्ट करता था। इतना लीथल होता न्यूक्लियर वेपन, और उसकी लीथैलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के हिसाब से दोनों कंट्रीज के पास, ये दोनों के पास में इसकी कैपेबिलिटी है। उसी के साथ में जो भी जियोपॉलिटिक्स के अपडेट होंगे वो आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स_। हाँ, उस तरीके से। एंड उसी के साथ में हम फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। तो लीगल लेवल पे देखें तो कोई कानूनी रोक नहीं है, उसको इस्तेमाल तो कर सकता है, इलीगल नहीं है। इलीगल नहीं है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे कि कुछ डेटरेंस है, वो एक डॉक्ट्रिन है जो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। उसको समझते हैं ये क्या चीज है। मतलब आप समझिए कि 3 मेन ट्रीटी के बारे में बात करेंगे हम, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, CTBT, और उसके साथ में ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। 3 ट्रीटी है, इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन नहीं किया इन ट्रीटी को। उसके साथ में अगर देखेंगे तो 2 ट्रीटी तो बैन करने की बात ही नहीं कहती है। न्यूक्लियर वेपन का जो इस्तेमाल है, अगर आप देखेंगे, उनका जो यूज है उसको बैन करने की बात नहीं कर रही है। जो तीसरी ट्रीटी है जो कहती है कि वेपन का यूज ही नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन का, उसको इन्होंने साइन नहीं किया हुआ है। तो लीगल वे में तो कुछ उस तरीके से है नहीं रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के पास में कि वो यूज ना करे, तो वो चीज है। और पाकिस्तान फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन फॉलो करता है कि पहले वो यूज कर सकता है, उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हमारी पॉलिसी क्या है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। अगर हम पे उस तरीके से अटैक किया जाएगा तो हम जो रिटेलिएशन में करेंगे उसकी वजह से बहुत ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ये चीज है। उसी के साथ में पाकिस्तान कब यूज कर सकता है न्यूक्लियर वेपन, आप समझेंगे कि उसका जो थ्रेशोल्ड है, अगर वो ब्रेक होता है तो वो यूज किया जा सकता है। और उसका थ्रेशोल्ड कब ब्रेक होगा, जब हम उसकी सेंसिटिविटी पे हिट करेंगे। आप समझिए कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, अगर इंडिया उसकी टेरिटरी में बहुत ज्यादा डीप पेनिट्रेट करता है या बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाता है, तब ये अटैक हमको देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ में दूसरा आ जाता है कि उसके एग्जिस्टेंशियल कोलैप्स की बात आ जाती है कि बहुत ज्यादा डिफीट हो रही है, स्ट्रेटेजिक डिफीट हो रही है, हार हो रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये जो 2 चीज है, और इंटरनेशनल शेम मिल रही है, ये जब 2 चीज होता है तब शायद पाकिस्तान इस जोन में आ जाए कि वो इसको यूज कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। और अगर ये होता है, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का यूज करता है, स्ट्राइक करता है इंडियन किसी टेरिटरी पे, तो क्या होगा, उससे किस तरीके से चीजें होगी। फिर आएगा इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स कैसे होगा, इंडिया रिटेलिएट करेगा, और एक तरीके से बहुत मैसिव और प्यूनिटिव वे में करेगा, पनिश करेगा जो भी उनके उस तरीके से अटैक था उसके रिस्पॉन्स में। अगर छोटा सा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर लिया पाकिस्तान ने कि लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके से इंपैक्ट है, इंडिया कैसे रिटेलिएट करता है, इंडिया उसको मामूली नहीं समझेगा क्योंकि हमने नो फर्स्ट यूज रखा हुआ है, पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी यूज कर लिया तो फिर आप नहीं बचोगे। ये उस तरीके से रवैया है, या ये एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है उस पॉलिसी में। एंड बहुत सारे न्यूक्लियर स्ट्राइक्स किए जाएंगे, मल्टीपल इनके जो सिटीज हैं, इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स है, वहां पे ये चीज हमको देखने को मिल सकता है। उसके साथ में एक फुल स्केल वॉर हमको डेवलप होते हुए देखने को मिल सकता है सारे फ्रंट्स पे। एंड देयर आफ्टर
विल सी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फेस करना पड़ेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तो ये चीज जब इंडिया उस तरीके से रिटेलिएट करेगा, ये देखने को मिलेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब एक लेवल पे तो हम कह रहे हैं किस तरीके से होगा, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चीज है, मैड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसमें अगर एक कंट्री, इसका कोर आइडिया ये है कि अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करता है तो दूसरा कंट्री जब उस कंट्री पे, पहली वाली कंट्री पे अटैक करेगा तो उसकी वजह से दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे, दोनों ही कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि दोनों ही एक दूसरे को एक्ट उस तरीके से अटैक नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेंगे। तो ये इसका बेसिक नुआंस है। अगर यूज हो जाता है तो 10 मिलियन से ज्यादा, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान जाएगी दोनों साइड्स में। तो ये चीज है। एंड उसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं अगर ऐसा होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में इमीडिएट, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पे देखेंगे। इमीडिएटली मतलब आप देखेंगे 2 से 5 किलोमीटर में सब कुछ वेपराइज हो जाएगा, कुछ भी, मतलब सब हवा में सब हवा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। एंड देयर आफ्टर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स हमको दिखती है, स्काई राइज जो भी बिल्डिंग्स है, वो सारी की सारी फ्लैट हो जाएगी। ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग एग्जिस्ट भी करती थी। इतना ज्यादा मैसिव इंपैक्ट होगा। उसके बाद में जो फायर होगा वो इतना मैसिव होगा, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इतना ज्यादा हीट रिलीज होगा कि सारा एनवायरमेंट में जो भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो सक कर लेगा। उसकी वजह से सर्वाइवर सफोकेट करेंगे और बहुत दिक्कत होगी। एंड देयर आफ्टर जो भी ग्रिड्स है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स है, वो सारे डिसेबल हो जाएंगे। तो मैसिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा इमीडिएट लेवल पे, जो भी आसपास का एरिया है जहां पे ये अटैक हुआ है। एंड उसके साथ में शॉर्ट टर्म में क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है कि जो भी इस चीज से बच जाएंगे, बचने के बहुत कम चांस है, लेकिन अगर कोई लकीली बच गया तो रेडिएशन सीकनेस और हॉस्पिटल ओवरवेल्म हो जाएंगे। इतने सारे पेशेंट्स आएंगे, इतने सारे लोग उस तरीके से इसमें भर जाएंगे। ये चीज होगा। एंड देयर आफ्टर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखेंगे तो न्यूक्लियर फॉल आउट देखने को मिलेगा। मतलब अटैक इस तरीके से ये चीज हुआ, उसके बाद में हवा में, सॉइल में, पानी में, हर जगह पे उस तरीके से न्यूक्लियर रेडिएशंस या पार्टिकल्स हमको देखने को मिलेंगे। और अगर कोई हैवी पार्टिकल होगा तो वो वहीं सेटल डाउन कर जाएगा उस तरीके से। लेकिन कोई अगर लाइट पार्टिकल होगा तो और दूर तक, सूट जिस तरीके से ट्रैवल करता है उस तरीके से ट्रैवल करके बहुत दूर के एरियाज को भी नुकसान पहुंचाएगा। ये चीज है। न्यूक्लियर विंटर देखने को मिल सकता है कि ग्लोबल टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर यू विल फाइंड क्रॉप फेलियर्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी, इकोनॉमिक कोलैप्स होगा, मास डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिल सकता है। एंड देयर आफ्टर अगर ये चीज होती है तो बचा कैसे जाए, सर्वाइव कैसे किया जाएगा? मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा कि इस तरीके से ऐसा कुछ इवेंट हो। लेकिन व्हाट इफ इट हैपेंस, वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर ये होता है तो बचने के बहुत कम चांस है। और उसको देखेंगे किस तरीके से, मतलब अगर ग्राउंड जीरो एकदम नजदीक है, 0 से 5 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई इंसान है जो भी उस तरीके से वहां पे हिट होता है मिसाइल्स वगैरह उसके थ्रू, न्यूक्स को, तो सर्वाइवल का चांस बहुत कम है। लेकिन वहां पे जो अगर किया जा सकता है अपने लेवल पे वो ये है कि जो भी अंडरग्राउंड कुछ बेसमेंट से वहां पे शेल्टर लिया जा सकता है। एंड देयर आफ्टर कोई थिक कंक्रीट है उसके पीछे छुपने की कोशिश की जा सकती है। उस तरीके से ये चीज की जा सकती है। एंड जो भी फॉल आउट जोन है कि मतलब 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर का जो रेंज है, वहां पर आप तुरंत से तुरंत इंडोर आ जाए, अंदर आ जाए, बाहर ना रहे। और उसके साथ साथ बेसमेंट हो गए, वहां पे जाया जा सकता है। एंड जो भी डोर्स हैं, विंडोज हैं, उनको सील किया जा सकता है। ओपनिंग्स नहीं रखनी है सो दैट रेडिएशन का एक्सपोजर ना हो। और उसके साथ साथ एटलीस्ट 72 आवर्स, मतलब 3 दिन के लिए घर से बाहर नहीं निकलना है। और उसी के साथ में जो भी कंजम्पशन होगा, जो भी सप्लाईज होगी, वो सारी सील्ड होनी चाहिए। मतलब फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो सील फूड होना चाहिए। हवा, पानी उसके कांटेक्ट में नहीं आया रहना चाहिए। ये चीज इंश्योर करना जरूरी होगा। एंड इमरजेंसी किट एसेंशियल में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि बॉटल्ड वाटर यूज करना है, कम से कम 3 दिन का सप्लाई होना चाहिए। उसके बाद में नॉन पेरिशेबल फूड को यूज करना, जो पेरिशेबल होते हैं, जो खराब हो जाते हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। एंड देयर आफ्टर एक्स्ट्रा बैटरीज, जो भी डिवाइसेस हैं उसकी यूटिलिटी को मेंटेन रखना है। एंड देयर आफ्टर N95 मास्क हो या आयोडीन टैबलेट्स लेने। उससे क्या होगा कि जो भी रेडिएशन है वो एक तरीके से थायराइड में अब्जॉर्ब ना हो, उस वजह से ये आयोडीन टैबलेट्स एक तरीके से एंटीडोट जैसे उस तरीके से काम करेंगे। उसी के साथ में फ्लैश लाइट, सो दैट आप उस तरीके से नेविगेट कर पाए खुद को। एंड देन फर्स्ट एड किट और ये सारी चीजें, ये बेसिक एसेंशियल्स होंगे, इसको रखना बहुत जरूरी है। एंड देयर आफ्टर कंक्लूजन में हमको ये पूरी कहानी से, ये रामायण से ये समझ में आता है कि अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक पाकिस्तान करता है तो इंडिया जिस तरीके से रिटेलिएट करेगा वो उसके लेवल ऊपर से हो, बहुत एक लेवल ऊपर होगा। और उस तरीके से मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और उसकी वजह से दोनों का कोलैप्स देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा उससे। एंड उस वजह से जो ये मैड डॉक्ट्रिन है, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है
कि दोनों कंट्री एक दूसरे को उस तरीके से अटैक ना करें। लेकिन अगर हम उस तरीके से इसमें देखेंगे कि जो सर्वाइवल का चांस है वो बहुत कम है, अगर इस तरीके से कुछ अटैक होता है तो ये जो सर्वाइवल का चांस है ये बहुत कम है। डिपेंड करता है आपके शेयर लक पे। लेट्स से अगर कहीं हिट किया जाता है और आप वहीं पे हैं तो फिर उस तरीके से बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम चांस है कि उस तरीके से आप बच पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हैं, और कौन सन की लीडर उस तरीके से कैसे एक्शन ले ले ये उस पर भी डिपेंड करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट what if nuclear strike happen, how India would retaliate, what should individuals do to survive this attack। तो ये सारी चीजें थी, और उसी के साथ में कुछ भी जियोपॉलिटिक्स के अपडेट है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलो। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।